और वो जाए नहीं थी कि तभी एक सखी क्या करती है कि ओ एक सखी चली अग्रसर प्रिय सखिशोरी प्रीति पुरातन लखई सुमिर सी नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकत सकल किसी धनुषि सोमरगी तभी एक सखी सीता मैया का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली जाती। पुष्प वाटिका में पुष्पों को देखने चली जाती है फुलवारी। और जब वो सखी पुष्पों को देख रही थी, फुलवारी देख रही थी कि तब उसने राम और लक्ष्मण को देख लिया है ना। और उसने जैसे राम और लक्ष्मण को देखा तो देखती एकदम बहुत भी भगवान आगे भगवान पूरी जान लगा के भागी। तो इतनी देर भागी कि जानकी मैया के पास लौट कर आके इतनी देर भागी कि दूर से हाँफने लगी। सखियों ने उसकी दशा का कारण पूछा कि क्या हो रहा है। तो फिर उस सखी ने उत्तर दिया और कहा, क्या कहा कि सखी
मैं कैसे क्या बताऊं तुम्हें। अरे वो सुंदर 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 दो राजकुमार राम और लक्ष्मण नाम के दो सुंदर राजकुमार यहाँ पर पुष्प वाटिका को देखने आए हुए और एक की तो सांवली सूरत तो दूसरे की मोहिनी मूरत। अब सखी मैं कैसे बखान करूं, मेरे नेत्र तो बिना वाणी के और मेरी वाणी बिना नेत्र के, कैसे बखान करूं। इतना सुनते ही तो सारी सखियां बड़ी खुश हो गई और जानकी भैया की भी राम उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देख लेने की जवाब दे। सज्जनों नारद तो सज्जनों उन्होंने क्या किया कि वो उसी प्यारी और सयानी सखी को आगे करके किशोर अवस्था के सुंदर सुंदर राजकुमारों को देखने के लिए चल दिए। अब सज्जनों उसी का भैया रास्ते में नारद जी की बताई बातों को याद कर रही है और सोच रही है कि क्योंकि सज्जनों नारद जी ने उनको बचपन में ही बता दिया था कि आपका भगवान से मिलन सबसे पहले इस धरती लोक पर आपका भगवान से मिलन सबसे पहले
उनके राम रूप में आपको इस पुष्प वाटिका में ही हुआ। तो बस नारद जी की उन्हीं बातों को याद करके सीता मैया बड़ी प्रसन्न मन से इधर उधर देखने लगी। और किस प्रकार देखने लगी? मानो कोई मृगनैनी डर के मारे इधर उधर देख रही है। और पता आपको, जब सीता जी चलती है तो उनके हाथों की करू, कमर की करधनी और पैरों के पायदेव की बड़ी मधुर वाणी होती है। कैसे ध्वनि गूंजती है कि कंकण के नूपुर डोरी कड़ी, कमर की करधनी और पैरों के पायदेव की मधुर ध्वनि जब राम जी के कानों तक पहुंची तो वो अपने मन की बात लक्ष्मण जी से बरस के उठती, तुरंत के उठती। कहते होती कि अरे लक्ष्मण, ये आवाज, ये मधुर ध्वनि सुन रहे हो? ये आवाज, ये मधुर ध्वनि तो ऐसी है जैसे मानो कामदेव ने सारे विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। सज्जनों, अब ऐसा कहकर जैसे ही प्रभु श्री राम ने मुड़कर देखा तो सज्जनों, महानुभावों, सीता मैया के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर भगवान की नेत्र चकोर हो गए।
बचन समय सभी ध्यान दीजिए और शांतिपूर्वक कथा सुनिए। तब महानुभावों, जब प्रभु ने अपनी प्रियतमा को पहली बार इस रूप में और धरती पर देखा तो भगवान के नेत्र चकोर हो गए, चकोर हो गए। अब इधर राम जी सीता मैया को देख रहे हैं, जानकी मैया को देख रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ से जानकी मैया भी राम जी को ही देख रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब देख कर राम जी को जनक नंदन ओ बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे ओ राम देखे राम देखे राम देखे सिया को सिया राम को चारों खिया लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। सज्जनों श्रोताओं, राम प्रभु और सीता मैया दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं, मानो निमि ने सब जाकर पल में ही छोड़ दी। श्रोताओं, राधा निमि माता मेनो, राधा निमि जनक जी के पूर्वज भी रहे हैं, जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। तो सज्जनों, तब राजा निमि ने, सज्जनों, जो लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण के रसिक हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रामायण जो पढ़ते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा निमि ने अपनी कन्या और दामाद के इस मिलन प्रसंग को देखना उचित न समझा, इसलिए उन्होंने पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलक का गिरना रुका। तो सीता जी और राम जब एक दूसरे को देख रहे हैं और सज्जनों, राम जी प्रभु श्री राम सीता जी की मुख से प्रशंसा करना चाहते हैं, पर उनके मुख से वचन नहीं निकलता। वो लक्ष्मण जी से कहती नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ देखते नहीं, बल्कि राम जी केवल और केवल सीता जी को ही देखा है। और वहीं से बोले कि अरे लक्ष्मण, सारे उपायों को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, फिर मैं जनक नंदिनी सीता को किसकी उपाय। और प्रभु श्री राम जब सीता मैया को ही देख रहे हैं तो देखते देखते उन्होंने थोड़ा समय के बारे में सोचा, फिर उन्होंने एक बार लक्ष्मण जी की ओर भी देखा। तब वो परिस्थिति को समझते हुए लक्ष्मण जी से बोली, लेकिन सीता मैया की ओर देख रहे मैया राम जी को, और उन्हें देखते ही लक्ष्मण जी से बोली कि हे लखन, ये वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। इतनी सखी इन्हें पूरे पूजन के लिए यहाँ पर लाई है, ये पूरी फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। ये मान के चलो कि तात जनक तारी आया
सज्जनों, महानुभावों, प्रभु श्री राम बोले लक्ष्मण, इसी जनक की कन्या के लिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है। इनकी सखियां या फुलवारी में इनको लेकर प्रकाश करती है, फिर ये मान के चलो। और लक्ष्मण, ये सब तो ठीक है, पर मेरे मंगलदायक अंग खड़ा कर रहे हैं। लक्ष्मण, इसका कारण तो पिताता ही जाने, पर ये मेरे भाई, इन सब लोगों की, इन सखियों की सुंदर रूप को देखकर मेरा पवित्र मन भी क्षुब्ध हो रहा है। पर ये मेरे भाई, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम रघुवंशियों का स्वभाव कभी भी कुमार गलत या फिर गलत रास्ते पर नहीं जाता। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न खाओ। अरे लक्ष्मण, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अतिशय प्रतीत मन के लिए यही सपने पर ना कि ये लक्ष्मण, मैंने अच्छे भले में तो छोड़ो, सपने में भी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली। मैं पक्का कह रहा हूँ, सज्जनों, वही राम जी कह तो रहे, पर उनका ध्यान तो सीता मैया की होगी, वो तो उनको ही देख रहे और सीता मैया को ही देख रहे। देखो सज्जनों, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनिए सभी। देखिए, राम जी तो पूरी मर्यादा में रहकर दूर से ही सीता मैया के दर्शन कर रहे हैं। सीता मैया भी दूर से उनको देख रही है, आपस में कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं, यहाँ पर सभी ध्यान दीजिए। देखो, यहाँ पर राम जी की जगह अगर कन्हैया होती, पूरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, अगर राम जी की जगह अगर कन्हैया होती और सीता मैया की जगह अगर राधा जी होती, तो बताओ फिर क्या होता? बताओ ना, बताओ आपको क्या होता? कन्हैया तो राधा जी के पीछे ही पड़ जाती और उनके पीछे पड़ते हुए गली गली में उनके पीछे पड़ते हुए जो और क्या कहती, फूल बरसाने वाली गुलाम तेरा
पे झूल झील कजेरा बड़ी बड़ी अखियन पे झील झील कजेरा बड़ी बड़ी अखियन पे झूल झील कजेरा जीना जीना कजेरा जीना जीना कजेरा कजेरा जीना जीना कजेरा जीना जीना कजेरा बड़ी बड़ी अखियन पे झील झील कजेरा जीना जीना कजेरा बड़ी अखियन पे झूल झील कजेरा बड़ी बड़ी अखियन पे झूल झील कजेरा
बड़े बड़े देव बड़े देव बड़े दर्शन को सीता जी उनके रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और सीता जी उनके रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न मन से अपनी खजाने को पाक कर बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ये साइडों में लोग खड़े हुए उनसे मेरा हाथ जोड़ के ले जाने कहते हैं पंडाल में अंदर आके बैठ जाए, सब शादीपूर्वक अंदर आके बैठ जाए, पंडाल में अंदर आ जाए। ये साइडों में लोग खड़े हुए, सामने लोग खड़े, सब अंदर आ जाए। कि अब जानकी बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा सुनकर एक सभी मन में हंसी। तो इस प्रकार सीता मैया अपने पिता के आदि जानकर लौट चली। कई कई पशु पक्षी आदि को देखने के बहाने बल्कि वो तो मुड़ मुड़ कर बार राम जी को ही देख रही है और राम जी को देख कर सीता मैया का प्रेम उनके प्रति और बढ़ रहा है। अब इसके पश्चात सीता मैया सीधे जलते मैया के मंदिर में गई, उनसे प्रार्थना करने लगी है। क्या प्रार्थना करने लगी है कि गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, संगी चरण को कर जोड़ी, संगी चरण को कर जोड़ी। जय जय गिरिवर राज जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश कंद चकोरी,
किसी की माता होती। तो सज्जनों, अब गिरजा मैया से सीता मैया इन्हीं तीनों रूपों को ध्यान करके उनसे प्रार्थना करती हैं। किस तरह प्रार्थना करती हैं कि सबसे पहले तो वो कहती है कि जय जय गिरवर राज कुसूर, यानी हे पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर क्या कहा? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय जय। और सज्जनों, जब सीता मैया ने सोचा जब पुत्री और पत्नी के रूप में प्रसन्न नहीं हुई, तब तो उनको माता के रूप में तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। क्योंकि सज्जनों, माताओं बहनों, अगर किसी भी माता से अगर उसके बच्चे की थोड़ी सी भी अगर शिकायत कर दो ना, तो देख लेना वो माता थोड़ी देर में लाल पीली हो जाएगी। और अगर किसी माता से आप अगर उसके पुत्र की थोड़ी सी अगर प्रशंसा कर दो ना, तो भैया वो फूल के गुप्पा हो जाएगी। तो सज्जनों, आन बाबू, बस सीता मैया ने भी यही किया। उन्होंने भी गिरजा मैया के बच्चों की खूब प्रशंसा कर दी, खूब प्रशंसा कर दी। और उन्होंने क्या कहा? वो बोली कि जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी तो दिगाता। ये हाथी की सूंड वाले गणेश जी और चमक वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, आप कीचे हो, आप कीचे हो, आप कीचे। आप मेरे मनोरथ को बड़ी भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव सबके हृदय में निवास करती हैं। इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहती, आप तो सब कहती हूँ। और ऐसा कहकर सीता मैया तो माता भवानी के चरणों में गिर गई। तो दूसरी तरफ बिनय प्रेम बस भई भवानी, बिनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी मालूम रत मुस्कानी, हंसी मालूम रत मुस्कानी, आदर सिया प्रसाद सिर धरूं, सादर सिया प्रसाद सिर धरूं, बोली बोली हरत ही धरूं, बोली बोली हरस दिया धरूं, बोली बोली हरत ही धरूं, बोली बोली हरस दिया धरूं, हरस दिया धरूं, सुन सिय सत्य सीर हमारी, तुलसी सत्य सीस हमारी, जय मानो तुम्हारी अन्ना तुम्हारी, मनोकामना तिहारी। तो सज्जनों, महान बाबू, सब सीता मैया की विनम्रता को गिरजा मैया ठुकराना लगी और उनके प्रेम की बस हो गई। और भवानी के गले में से माला की शक्कर तेरी जनकनंदिनी के गले में आन पड़ी। और गिरजा मैया साक्षात प्रकट होकर सीता मैया को आशीर्वाद देती हुई बोली क्या बोली? तो कहने लगी, हे सीता, है जानकी, तुम जैसा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आशीर्वाद देते हुए बताने लगी कि उनको कैसा वर
प्राप्त होगा। वो बोली कि मनो चाहे रास्ते मेरा ही सागर सहज सुंदर सागर करुणाल ढाल सुधार सी सने उजारत राग राम वही बात गौरी असीस सुरती कहे तुम्हें हर शेख अली तुलसी भवानी बोल मुनि को मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली ज्ञानी गौरी अनुकूल यही अरस नचाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। फिर दूसरी तरफ चलकर देखते राम जी को कौन आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है सज्जनों, जीवन में आशीर्वादों का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान होकर भी वो तो अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और सदैव विश्वामित्र जी के चरण छूते उनका आशीर्वाद देते हैं। देखिए, हमें भी अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देते रहना चाहिए। तो सज्जनों, महानुभावों, अब इधर दूसरी तरफ जाकर जैसे ही विश्वामित्र जी के पास पहुंची तो उन्होंने पुष्प विश्वामित्र जी को दी थी और उनको पूरी बात बता दी कि उनके साथ क्या हुआ, पुष्प वाटिका में क्या क्या हुआ। तो सज्जनों, उनके साथ क्या हुआ ये देखकर पहले तो उन्होंने पहले तो विश्वामित्र जी ने पूजा की। हाँ, फिर उसके बाद पूजा पूरी होती दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि पहले तो उन्होंने पहले तो विश्वामित्र जी ने पूजा की। हाँ, फिर उसके बाद पूजा पूरी होती दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि शोभल मनोरथ होई तुम्हारे सुबल जनक बुलाए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी मनोरथ सफल हो। और इतना सुनते ही दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। देखो सज्जनों, विश्वामित्र जी ने अभी राम जी को आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने लक्ष्मण जी को भी आशीर्वाद दिया। क्योंकि आपको पता है, एक बात बताऊं, जब राम जी जब सीता मैया को देख रहे थे ना, तो भैया लक्ष्मण जी भी चुपके से उर्मिला जी को देख रहे थे। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोरथ सफल हो। तो ये सुन के दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी तरफ शतरंज जी से जनक जी ने कहकर जनक जी ने सभी लोगों को बुलवा लिया धनुष यज्ञशाला में, क्योंकि स्वयंवर प्रारंभ होने वाला है। तो प्रभु श्री राम समस्त ऋषि मुनियों और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अब भी सीधे धनुष यज्ञशाला में जाते हैं और धनुष यज्ञशाला में जाकर सज्जनों, महानुभावों,
धनुष्य की शाला में जाकर भगवान जैसे ही वहां पर गए तो वहां पर जो सारे राजा महाराजा बैठे हुए थे ना वो सब उनको ही देखने लगे और जिसके जैसी भावना है उसे राम जी वैसी दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसे प्रभु मूरत सीते ऐसी चलते न तारे लोचन चलते बताते निज निज रूप मैं सब देखा निज रूप राम मैं सब देखा ओ न जान कछु परम विशेषा न जाने कछु मरम विशेषा मरम विशेषा। तो महान बाबू सज्जनों सभी ध्यान से सुनिए। तो अब जैसे ही राम और लक्ष्मण वहां पर आए तो जिसकी जैसी भावना है उस भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे। वहां पर जो राक्षस रूप बदल बदल कर आए हुए थे ना उन्हें भगवान श्री राम कैसे दिख रहे हैं? भगवान उनको उनके काल के समान दिखाई दे रहे हैं। भक्तजनों को राम उनके विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं और ऋषि मुनि साधु संतों को राम अपने अपने इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को राम उनकी मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं और जनक समेत सभी रानियों को राम अपने बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात किसकी जैसी भावना है उसे भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब श्रोताओं महानुभावों तो सबने भगवान को देखा पर इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। भगवान ने भी सबकी ओर देखा पर सबने समझा भगवान राम ने केवल उनकी ओर ही देखा है और किसी की ओर नहीं देखा। इस रहस्य को कोई समझ ना पाया। निज निज रुख राम ही सब देखा को न जान कछु मरम सीखा। तो जनक जी ने क्या किया? हुआ था कि उन्होंने उसी भवन में सब मंचों से बड़ा एक सुंदर विशाल मंच बनवाया जिसपे उन्होंने प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी आदि सब और विश्वामित्र जी को बिठवाला है और उन्होंने राम जी को पर मंच पर बिठाला है। तो इसके बाद जब धनुष यज्ञशाला यानी कि स्वयंवर शुरू होने वाला है तो उससे पहले राजा जनक ने सीता मैया को भी बुलवा लिया है। तो सीता मैया भी अपनी सुंदर और सयानी सखियों के संग मधुर वाणी में जो कि उनकी सखियां मधुर वाणी में गीत गाती हुई उन्हें ले आ रही हैं, चली आ रही हैं और सीता मैया भी अब एक अलग स्थान पर बैठ जाती है। फिर इसके बाद राजा जनक ने अपने बंदी जनों को यानी घाटों को बुलवाया और उनसे कहा कि आप मेरा प्रण सुनाइए सबको। तो राजा की आगे पाकर घाट गाते हुए बोले कि बोले बंदी वचन बर सुनो सगल महिपाल पद विदय कर हम भुजा उठाए प्रसार नृप भोजवान वितु सेव धनुराऊ Hey!
Bye.
बदलगी रसों बदलगी अब जन करुणा के बतमारी अब जन करुणा के बतमारी वीर वीर वही मैं जानी मन में जानी सजा हुआ से विधि जा लिखा न विधि करती राई तो बन परिहारू जगत जाई जो परिवार हराऊ एक बार रघुपाल कुंवारी कुंवारी जब पाताऊ जो जन से विनु कटुबी विवाई जो जगते हूँ बिनु हक बधियाई तो पल करे हो देव नाम हसाई उदो मिलेगी साथ में जनक की यानी मेरी पुत्री सीता को मिली जनक जी कह रहे तो वो बोली कि लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड सृष्टि में कोई वीर पुरुष पैदा ही नहीं तो अभी तोड़ा तो दूर अरे अभी तक किसी कोई तलवार हिला भी नहीं पाया इसलिए आज से सारे राजा मेरी बात ध्यान से सुन ले कि आज से कोई भी अपनी वीरता का घमंड ना करे तो भी लगता है ब्रह्मा ने सृष्टि में कोई वीर पुरुष पैदा ही नहीं किया अरे तोड़ना तो दूर किसी अभी तक कोई तलवार हिला भी नहीं पाया इसलिए आज से सारे राजा मेरी बात ध्यान से सुन ले क्योंकि आपसे तो कोई भी अपनी वीरता का घमंड ना करे और अगर मुझे ये पता होता जनक जी कह रहे हैं कि अगर मुझे ये पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है तो मैं अगर मुझे पता होता कि इस सृष्टि में ऐसा कोई वीर ही नहीं है तो मैं ये प्रतिज्ञा रखकर अपनी जगह सारी ये जो करवाता हूँ सारी सज्जनों इतना सुनते ही तो सज्जनों लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी बहुत तेज क्रोधित हो गए उनके भौएं फड़कने लगी तो मेरा सभी से निवेदन शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाए माता मैंने सभी और सभी दूर से ही राम भगवान के दर्शन कर लीजिए सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए कथा भी बहुत बाकी है तभी कथा आगे बढ़ेगी जब तक माता बहन नीचे जब तक माता बहन अपने अपने स्थान पे नहीं बैठी हुई तभी आगे तब तक आगे कथा नहीं तो इस प्रकार सभी शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और शांति से कथा को सुनिए तो अब लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोधित होकर राजा जनक से बोले कि लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो गई और वो क्रोध में आकर बोले क्या बोले कि हे राजा जनक जिस भी सभा में कोई रघुवंशी बैठा होता है उस सभा में कोई भी ऐसे वचन कहने का साहस तक नहीं करता तो राजा जनक आपने रघुकुल मणि श्री राम के होते हुए ऐसे वचन बोले और ऐसा कहने के बाद लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखकर कहा कि भैया अगर आपकी आगे हो तो इस धनुष को तो क्या अरे सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह और एक कच्चे घोड़े की तरह तोड़ दिया मैं सुमेरु पर्वत को एक मूली की तरह तोड़ सकता हूँ और आपकी
धनुष बाण को हाथ नहीं। तो सज्जनों महानुभावों, इस प्रकार मैं फिर कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर सज्जनों सारे राजा सभी लोग बहुत डर गए, घबरा गए। तब सज्जनों लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। इशारे से ही कहा कि अरे लक्ष्मण तुम भी बीच में टपक आया, वापस आ मेरे पास। अरे तू तो वापस आ जाए चुपचाप मेरे पास। अब सज्जनों लक्ष्मण जी भी इशारे से ही कहती भैया मैं वापस तो आ जाऊंगा, पर मैंने जो भी किया एक बात तो है, मैंने जो भी किया आपके दम पे किया है। ये तो मुझ में इतनी कहाँ हिम्मत है कि मैं इतनी बड़ी सभा में ऐसे वचन बोल सकूं। इसलिए भैया मैंने तो बस ये सब आपकी उसमें आपकी भरोसे पे किया है। और अब भैया अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो आप जानो आपका काम जाए। सज्जनों लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी बोले अरे भैया अगर सारा काम हम पे ही छोड़ रखा है तो पूरा काम भी हमें ही कर लें। तू लक्ष्मण तुम बीच में आधी रोटी पे दाल क्यों ले रहे हो? और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने पास बुलाया। तो लक्ष्मण जी भी चुपचाप उनके पास आकर बैठ गए। फिर विश्वामित्र जी ने सही समय जानकर राम जी से कहा है, क्या कहा कि विश्वामित्र समय सौंप जानी, सदेह में वाणी, उतर राम बन क्यों बोलता जनक पर और सज्जनों अब इस प्रकार राम जी ने विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर उन्होंने गुरु जी को एक बार प्रणाम करते हुए वो खड़े हुए। और देखो राम जी के मन में ना तो कोई दुख है ना ही कोई सुख है। राम जी तो सहज सरल स्वभाव पर जवान सिंहों को भी लगाते हुए उठ खड़े हुए, मानो मंच रूपी उतर चलने यानी रघुनाथ रूपी वाल रूपी सूर्य कमल तिल गया हो। तभी शांति से कथा को सुनिए। सोने गुरु बचन चरण से आवा, सोने गुरु बचन चरण से और आवा
माता सुनैना बड़ी व्याकुल हो गई और सोचने लगी और अपनी एक सखी से बोली, अरे सखी, तू ही जाकर विश्वामित्र जी को क्यों नहीं समझाता? अरे जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा नहीं उठा पाए और यहाँ पर बैठे सभी मूर्ख राजा भी थक हार गए हैं उसे उठाते उठाते पर नहीं उठा पाए, ऐसे धनुष को वो एक छोटे से बालक के हाथ में दिलवाकर हमारी जगह क्यों करवाना चाहते? अरे राजा जनक ही बहुत समझदार है, उन्हीं को जाकर विश्वामित्र जी को समझाना चाहिए। पर सज्जनों, तभी वो ही सयानी सखी उनको समझाती हुई बोली क्या बोली कि बोली चतुर सखी प्रदुबानी, सीता जी की माता को चतुर सखी समझाती हुई बोली कि हे रानी, तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि और कहाँ विराट समुद्र, पर अगस्त जी भी केवल और केवल 3 चिल्लू भर पानी में ही, 3 चिल्लू में ही सारे समुद्र के पानी को पीकर सुखा दिया करते थे। और रानी, तुमने देखा होगा सूर्य दिखने में कितना छोटा लगता है, पर जब वो उदय होता है तो सारे संसार के अंधकार का नाश कर देता है। रानी, तुमने देखा होगा कि बड़े से बड़े विशाल गुजरात को ताकतवर हाथी को भी एक छोटा सा तिलका, एक छोटी सी चिंटी अपने बस में कर लेती। इसलिए रानी, तेजवंत को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी सज्जनों महानुभावों, देखो मंत्र कितने छोटे होते हैं, लेकिन जब उनका आवाहन किया जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने वश में करने की ताकत रखती। इसलिए रानी तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी के वचन सुनकर माता सुनैना को सब समझ में आ गया और उन्हें भी राम जी से प्रीति हो गई। तब राम जी ने सीता मैया की ओर देखा तो देखा कि उन्होंने सीता मैया विकल हो गई और देवी देवताओं को मना रही है। तो महानुभावों, तब सीता मैया को देखने के बाद जब भगवान ने जब मुड़ते सारे राजा महाराजाओं को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि सारे राजा महाराजाओं ने बिल्कुल एक चित्र के समान दिखाई देने लगे। चित्र ही चाहिए दिखाना जानी विकल विषय। और
तभी प्रभु श्री राम सीता मैया की ओर इस प्रकार देखते हैं, यस मानो कोई गरुड़ किसी सांप की ओर देखता है, बिल्कुल उस प्रकार देखते हैं। तो तब राम जी ने जब सीता मैया को बिकल पाया, दुखी पाया, तो राम जी ने सोचा कि गाँव वर्षा सबसे कृषि चुकाने समय चुके पुनि का पछताने। सारी खेती सूख जाने पर अगर वर्षा हो तो वर्षा से भी क्या लाभ, क्या फायदा। तो बस तुरंत प्रभु श्री राम ने कहा, मनी मन में गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन कीना, अतिलाद उताई बनवीना, अतिलाद उताई बनवीना, लेते कलावत सहजत गारे, लेते कलावत सहजत गारे, आहुन लका सर्दी सब धारे, बाहुन लका देव सब धारे, आहुन लका देख सब धारे। आकाश में बिजली चमक रही। अब किसी भी राजा ने नहीं देखा कि भगवान ने कब धनुष को तोड़ा, तब किसी भी ने भी नहीं देखा कि कब भगवान ने धनुष को उठाया, कब उस पर प्रत्यंजन चढ़ाई, कब उसको खींचा। सबने तो बस भगवान राम को खड़े ही पाया। और उसी क्षण कि ओ तेरी चरण राम मर्दन तोड़ा, तेरी चरण राम मर्दन तोड़ा, परे भुवन धुनि भोर कठोरा, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। तेरी चरण राम मर्दन तोड़ा, तेरी चरण राम मर्दन तोड़ा, परे भुवन धुनि भोर कठोरा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उसी टाइम प्रभु श्री राम ने धनुष को मध्य में से तोड़ा। तो भयंकर ध्वनि गूंजने लगी, सूर्य गोले मार्ग खुल गए, शिव कांपने लगे, धरती डोलने लगी, देशवरा बच्चन कलमला उठे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान ने धनुष को तोड़ा ना, तो उसके दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, वे सभी सूखे हुए और सभी देवी देवता आकाश से पुष्पों की बरसात करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और सज्जनों, माता सुनैना पड़ गए हो और सीता जी की खुशी का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मानो साथ की स्वाति का दिल खा गई हो, स्वाति का दिल खा गई। अब इस प्रकार सतानंद जी के कहने पर सीता जी राम जी की ओर जाने लगी। और जब सीता जी राम जी की ओर जाने लगी और उनके नजदीक पहुंची तो इधर एक सखी बोली कि अरे क्या अपैया राम जी तो बहुत बड़े, सज्जनों राम जी तो बहुत बड़े और सीता जी छोटी सी। अब उनका हाथ राम जी के गले तक नहीं जा पा रहा। राम
जी कि मैं तब तक नहीं जा पा रहा, फिर वो माला तुझे पहना है। अब भैया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सभी लोग बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए अपने स्थान पे। तीन लोग खड़े हुए हैं, सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। मानो बाबू सज्जनों, अब सभी लोगों ने राम जी से कहा कि राम थोड़ा झुक जाओ, लेकिन भैया राम जी ने सोच लिया मुझे नहीं झुकना भैया, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर आज मैं झुक गया तो भैया गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर आज मैं झुक गया तो जब भी झुकने की बात होगी तो सीता मुझसे कहेगी कि झुको, और मैं कहूँगा मुझे नहीं झुका, तो फिर वो ये कहेगी फिर आप मेरे विवाह में कैसे झुक गए थे, तो फिर भैया मैं निरुत्तर हो जाऊंगा, मुझे झुकना ही पड़ेगा। इसलिए राम जी ने सोचा कि इससे अच्छा फिर अभी ना झुको, तो भगवान नहीं झुकते। अब प्रॉब्लम हो गई, सब लोग कहने लगे राम जी से कि राम झुक जाओ, लेकिन भैया राम जी नहीं झुक रहे। जब राम जी नहीं झुक रहे तो सज्जनों, जनक जी और माता सुनैना ने प्रभु श्री राम से कहा कि झुक जाइयो कनक रघुपीर, नहीं मेरी मेरी
किया, पहले कांति मैया को इशारा कर दिया और वो क्या करती, राम जी के चरणों में गिर गए। और जैसे राम जी के चरणों में गिरे तो भगवान ने उन्हें उठाने के लिए जैसे झुके तो तुरंत कांति मैया ने फरमाया, डाल दी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो नाथ जी महाराज की जय। तो सज्जनों, अब इसके बाद चारों ही आने का ब्याह है। ओ प्रभु से वर्षे राम रस की करें, सब मिल गए जयकार। कौशल नंदन है सिया, जानकी वल्लभ। राम दरस रस दरस जैसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की गई। माता बहनों, जब आपके करने कुंवरिया सखिया सहेलिया, हमारे नहीं हर छूटो ही नारी। सिया का सखी पर जीता, छोड़ी गई सब महल दुआरे, छोड़ी गए सब महल दुआरे। तू कौन विदेह के ले गई सीता, मेरे घर जाए कहाँ बस मेरो, पर घर जाए कहाँ बस मेरो। भेजी न भेजी आए लाए, आज विदाई जाने जाने की आज विदाई, जाने जाने आज अब आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, पर उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज तक हम लोगों ने कथा में खूब धूमधाम मचाए, खूब आनंद लूटा, पर सज्जनों कल ऐसा नहीं है, क्योंकि कल है मेरे प्रभु श्री राम को तो राज तिलक की जगह वनवास हो गया। इसलिए कल सभी अपने अपने भगवान से प्रार्थना करके आइएगा, ये प्रभु आप ही प्रार्थना करके आइएगा कि शाश्वत को आगे की कथा सुनाने की शक्ति दे और आपको आगे कथा सुनने की शक्ति दे। आप सभी अपने अपने भगवान से प्रार्थना करके आइए। बैठने की अच्छी से व्यवस्था करें और श्री रामायण जी की भगवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि दान विशारद, सुख सनिकादि वैश अरुसारद, नररि भरत तीरथ नीति, आरति श्री रामायण जी की। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे, तुमसे मनाऊं आरती गाऊं प्यारे, तुमको
नंदन जनक किशोरी छिन बल बल रूप निहारो हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं चरणों से भी खुशी दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी तेरा जरा थोड़ी आरती गाऊं तेरा जरा तेरी आरती गाऊं ये आरती हमें मत मन भावे ये आरती हनुमत भावे राम कथा तुझे सुनावे राम कथा तुझे सुनावे जो कोई आपकी आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे तेरा जरा तेरी आरती गाऊं तेरा जरा तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं संसार सारा अपने हाथों में पुष्प ले ले हरि ओम जगेन जगमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमानः सजन्त्रयत पूर्वे साध्या वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि ददातु भवानि च पुष्पांजलि ग्रहाणां परमेश्वर श्रवण सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करें नाथ करो स्वीकार। बोलिए श्री रामचंद्र